वनकम, वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हेमंत शर्मा अत्रि एस्ट्रो की तरफ से अपने सारे व्यूअर्स को और सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपके रूबरू हुआ हूँ। जैसे कि आप लोग कई जानते होंगे कि शनि जो है वो 26 जनवरी को ट्रांजिट कर रहा है। ट्रांजिट यानी गोचर, वृश्चिक राशि से धनु राशि में शनि प्रवेश करने जा रहा है और इसका इफेक्ट प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से सामने आएगा। लेकिन कई व्यक्ति सोचते हैं कि शायद शनि क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट है और क्रूर ग्रह है, इसलिए कई लोग चिंता करते हैं कि भाई क्या होगा, है ना, किस तरह की उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कि या जो 2.5 साल जो ये रहेगा शनि धनु में, कि धनु जो है सेजिटेरियस, इसका जो लॉर्ड है वो गुरु है। तो अगर देखा जाए तो गुरु इज नेचुरल और स्पेशियस प्लैनेट, लेकिन शनि जो है वो इट इज़ ए मैलेफिक प्लैनेट। लेकिन शनि की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको चाहूँगा बताना। आप सब जानते होंगे, इसमें से कुछ लोग ये भी मानते होंगे कि शनि की साढ़े जब आती है तो लोगों में मुसीबतें आती हैं। ऐसा नहीं है। शनि की जो प्रेडिक्शन है, चाहे वो साढ़े की हो या वो किसी भी राशि में ट्रांजिट की हो, गोचर की हो, वो व्यक्ति के उसकी जो जन्मपत्री है, उसकी जो हॉरोस्कोप है, उस पर डिपेंड करता है कि वो जन्म के समय शनि की स्थिति क्या है। लेकिन शनि के बारे में मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि शनि इज ब्लैक, अंधेरा। लेकिन इस अंधेरे के पीछे जो रोशनी है और जो एनर्जी है, उसके बारे में शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे। क्योंकि अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल के अंदर जैसे आपको पता है आयरन ऑल्सो डिनोट्स शनि। उसके अलावा स्टील को भी आप, स्टील एंड आयरन दोनों ही आ गए इसमें, कि उसको भी आप यही मानते हैं कि भाई शनि जो प्लैनेट है उससे ये दो धातुएं डिनोट होती हैं। लेकिन एक और धातु है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसका नाम है यूरेनियम। यूरेनियम इज जस्ट लाइक सैटर्न। यूरेनियम ज़मीन के नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे ज़मीन के वो मिलता है पहली बार तो, और उसका रंग भी काला होता है। लेकिन जब आप उसको प्रोसेस करते हैं तो उससे यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ एनर्जी। उसमें इतनी एनर्जी होती है कि जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। हालांकि शनि सूर्य का पुत्र है और सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है। और सूर्य पता ही आपको कि वो इट गिव्स इमेंस एनर्जी। सूर्य के अंदर खुद में इतनी एनर्जी है कि वो पूरी ही पृथ्वी को, कितने लोगों को वो अपनी ऊर्जा से प्रकाशित करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड शनि के अंदर जो ऊर्जा है वो भी कुछ कम नहीं है। और मैं आपको यहाँ तक बताऊंगा कि अगर शनि किसी के भी कुंडली के अंदर योग कारक है या इतना प्रबल है, तो सारे ग्रह एक तरफ और शनि महाराज एक तरफ। लेकिन शनि महाराज का जो चाल है वो बहुत धीमे है। उनकी जो गति है, जो स्पीड है, इट्स वेरी स्लो। इसीलिए वो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं।
क्योंकि उनकी मूवमेंट बहुत स्लो है। इसलिए जो रिजल्ट्स होंगे, अगर किसी व्यक्ति को रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट भी उसके उसी शनि ग्रह की वजह से देर में आएंगे, चाहे वो रिजल्ट अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। तो दोस्तों, इसलिए मैं ये आपसे चाहूँगा कि इस नव वर्ष के ऊपर जो मैंने आपको शनि के बारे में बताया है, इससे आपको किसी भी व्यक्ति को कोई विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। शनि ट्रांजिट में आने वाला है 26 जनवरी को, तो ये होगा। आप सिर्फ अपना कर्म अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी मेहनत के साथ करते रहें। अपने से छोटे लोगों को या गरीब लोगों को आप कभी भी बुरा भला मत कहिए। डिसिप्लिन रखिए और सिर्फ अपना काम कीजिए मेहनत से, तो आपके सारे कार्य आराम से इजीली आप कर सकते हैं और शनि और आज का प्रभाव भी आपके ऊपर उतना नहीं पड़ेगा। नव वर्ष के ऊपर मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।